जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के जीवन की कुछ अंतरंग बातें। दुजारी जी ने पूज्य श्री भाई जी से कहा, एक तरफ तो आप पूज्य श्री सेठ जी में पूर्ण रूप से गुरु भाव रखते हैं और एक तरफ आप उनके विचारों से अपने विचार सर्वथा भिन्न रखते हैं। इसमें क्या रहस्य है, कृपा करके समझाइए। पूज्य भाई जी ने कहा, यद्यपि यह बात है तो बहुत गोपनीय, परंतु तुम्हें तो कह रहा हूँ। मेरा श्री सेठ जी में गुरु भाव तो है, परंतु मैंने अपना आत्मसमर्पण श्री भगवान के प्रति किया हुआ है, इसलिए उनके विचारों से भिन्न मेरे मन में स्फुरना होना कोई दोषयुक्त नहीं है। इसमें और भी अनेक कारण हैं। मेरे आभ्यंतरिक जीवन का अभी तक किसी को यत् किंचित भी पता नहीं है। मेरा जीवात्मा इस स्थूल शरीर से निकलकर कहीं ऐसी वस्तु में घुल मिल गया है कि जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में श्री सेठ जी में और मेरे में कोई भेद नहीं है। दुजारी जी ने कहा, आपके और गोयनका जी के विचारों में क्या अंतर है? पूज्य भाई जी ने कहा, जो लोग यह समझते हैं कि मेरे और गोयनका जी के विचारों में मतभेद हैं, वे भूल करते हैं। मत हो तो मतभेद हो, बात दोनों एक ही कहते हैं। समझ के भेद से भिन्न मालूम होती है। संभव है कोई एक ही शक्ति दो रूपों में कार्य करा रही है, सामंजस्य के द्वारा। पूज्य भाई जी ने दुजारी जी को उदास सा देखकर कहा, हर समय प्रसन्नचित रहना चाहिए। दुजारी जी ने कहा, यह बिल्कुल सत्य है, पर अपने वश की बात प्रतीत नहीं होती। पूज्य भाई जी ने कहा, जब प्रभु ने अपने को अपना लिया है तब असीम आनंद ही रहना चाहिए। फिर सभी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाई जी ने कहा, इनका मुझ में सच्चा प्रेम है, पर सेठ जी में जितना होना चाहिए उतना नहीं है, इसलिए इनको अधिक लाभ नहीं होता। मुझ में सच्चा प्रेम तभी समझा जाए जब मुझसे भी अधिक प्रेम पूज्य सेठ जी के प्रति हो। दुजारी जी ने कहा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि अपने जीवन की कुछ विशेष घटनाओं को क्रमबद्ध लिख देने की कृपा करें। इससे बहुत मनुष्य को लाभ होने की संभावना है। पूज्य भाई जी ने कहा, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है और यह होना सर्वथा असंभव ही है। इसलिए तो मैंने अपनी पुरानी बहुत सी डायरियों को नष्ट कर दिया था। अतः ऐसी आशा मत करिए। दुजारी जी ने कहा, आपका स्वयं लिखना असंभव हो तो कोई हर्ज नहीं, किसी दूसरे को लिखवाने में तो कोई हर्ज नहीं है। लिखवा दीजिए, लिखवा ही दीजिए। पूज्य भाई जी ने कहा, यदि कोई इस प्रकार की इच्छा से मुझसे पूछेगा तो मैं बतलाऊंगा भी नहीं। पूज्य दुजारी जी ने एक दिन कहा, बम्बई के श्री गोपाल चैतन्य जी वैद्य बोले कि इस बगीचे में अंतरिक्ष के दिव्य आत्माओं को विचरण करते हुए मैंने प्रत्यक्ष देखा है और सुना है कि यहाँ रहने वाले साधकों की साधना की वे रक्षा करते हैं। पूज्य भाई जी ने कहा, 10 वर्ष तक 1000 आदमियों के सामने लगातार व्याख्यान देने से जितना काम नहीं हो सकता, उतना कार्य भगवत कृपा के बल से एक दिन के शुभ संकल्प से हो सकता है। परंतु ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए साधन करने की अत्यंत आवश्यकता है। एकांत में रहकर साधन करने से ऐसी शक्ति प्राप्त की जा सकती है। अभी इस प्रकार के प्रयोग कभी कभी किए जाते हैं, किंतु सामने पात्र न होने से वह शक्ति लौटकर वापस आ जाती है। एक दिन दुजारी जी ने कहा, गुरु के झूठन का क्या महत्व है भाई जी? पूज्य भाई जी ने कहा, भोजन के समय जहाँ तक संभव हो किसी पापी आदमी के साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के साथ बैठकर भोजन करने से बड़ा लाभ होता है, क्योंकि उस समय परमाणु अधिक फैलते हैं। इसलिए गुरुदेव की जूठन, चरणोदक, चरणरज, वस्त्र, जल इत्यादि लेने का तंत्र शास्त्रों में जगह जगह विधान है, क्योंकि हाथ पैरों में खास करके उनकी उंगलियों के द्वारा परमाणु अधिक विकसित होते हैं। इनके चरणरज की महिमा का प्रत्येक शास्त्र एवं संप्रदाय में वर्णन है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, ऐसा करने से सिद्ध पुरुषों को तो कोई हानि नहीं है और साधकों को सब प्रकार से लौकिक एवं पारलौकिक लाभ है। दुजारी जी ने कहा, फिर सिद्ध पुरुष इसका विरोध क्यों करते हैं? पूज्य भाई जी ने कहा, लोग
लोक संग्रह की दृष्टि से, क्योंकि ऐसा प्रचार करने से जगह जगह चरण पुजाने वाले महात्मा बन जाते हैं, जिससे हानि होती है। एक दिन दुजारी जी ने कहा भाई जी से, ब्रज लीला के ध्यान के अधिकारी क्या सभी हैं? पूज्य भाई जी ने कहा, ब्रज लीला के ध्यान के अधिकारी विरले ही हैं। इसके लिए तीव्र वैराग्य और बड़े प्रेम की आवश्यकता है, नहीं तो इसमें गिरने का बड़ा भय है। दुजारी जी ने कहा, वात्सल्य लीला एवं सखाओं के साथ प्रेम लीला के ध्यान में यह भय नहीं रहता, क्या यह ठीक है? पूज्य भाई जी ने कहा, यह बात ठीक है, परंतु मेरे तो ब्रज के माधुर्य लीलाओं का ही अभ्यास है। वे बड़ी ही पवित्र लीलाएं हैं, इनकी बराबरी करने वाले तो दूर रहे, इनके रहस्य को जानने वाले भी पूरे नहीं हैं। एक दिन दुजारी जी ने पूज्य भाई जी से कहा, भाई जी, भगवान में प्रेम नहीं होता, इसमें क्या हेतु है? पूज्य भाई जी ने कहा, भगवान में प्रेम नहीं होता यह कैसे माना जाए? दुजारी जी ने कहा, प्रेम का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, इसलिए समझ में यही आता है कि अभी तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ है। पूज्य भाई जी ने कहा, भगवान के भक्तों में जो प्रेम है वह भी तो श्री भगवान में ही प्रेम है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि श्री भगवान में और उनके भक्तों में भेद तो किंचित मात्र भी है नहीं। फिर ऐसा क्यों मानना चाहिए कि हमारा भगवान में प्रेम नहीं? दुजारी जी ने कहा, उनके भक्तों में प्रेम है, यह भी तो समझ में नहीं आता है। भाई जी ने कहा, क्या प्रेम करने वाला ऐसा कभी समझता है कि मेरा अपने प्रेमास्पद में प्रेम है? क्योंकि प्रेमी का तो यह भी एक लक्षण है कि अपना प्रेम है, वह कभी ऐसे मानता ही नहीं, उसे तो अपने प्रेम में न्यूनता ही न्यूनता प्रतीत होती है, इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि मेरा प्रेम नहीं है। दुजारी जी ने कहा, यह भी कैसे माना जाए कि भक्तों में यत्किंचित प्रेम है? पूज्य भाई जी ने कहा, प्रेम हुए बिना संग नहीं हो सकता, और संग होता है इसलिए मानना चाहिए कि प्रेम है। दुजारी जी ने कहा, क्या प्रेम हुए बिना किसी का संग नहीं होगा? पूज्य भाई जी ने कहा, हाँ, जिस व्यक्ति का जिस वस्तु में अधिक प्रेम होगा उसको उसी का संग अधिक होगा। जैसे धन के लोभी का धन कमाने के कामों में अधिक संग होगा, उसी प्रकार भगवान से प्रेम होने की इच्छा करने वाले व्यक्ति का भगवान के प्रेमी भक्तों का संग अधिक होगा, अर्थात वह व्यक्ति भक्तों का संग करने की अधिक से अधिक चेष्टा करेगा। प्रेमी के लिए इसके सिवाय अन्य किसी साधन करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि प्रेमी तो केवल प्रेम ही चाहता है, और प्रेमी भक्तों का संग करना यही सर्वोत्तम साधन प्रेम होने के लिए माना गया है। दुजारी जी ने कहा, प्रेमी के जैसे लक्षण हुआ करते हैं, उनमें से तो एक भी लक्षण अपने में प्रतीत नहीं होता। पूज्य भाई जी ने कहा, यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्रेमी को अपने प्रेम में न्यूनता ही न्यूनता प्रतीत हुआ करती है, और ऐसा होना भी प्रेम का ही एक लक्षण है। तथा प्रेम का एक लक्षण यह भी है कि प्रेम को चाहने वाला व्यक्ति चातक की भांति यह सदा ही हर समय चाहता रहे कि मुझे कैसे प्रेम हो, इसलिए यह कभी मानना नहीं चाहिए कि मेरा प्रेम नहीं है। दुजारी जी ने कहा, श्रद्धा का स्वरूप क्या है? पूज्य भाई जी ने कहा, श्रद्धा अंधी है। एक दिन दुजारी जी ने कहा, भाई जी, मेरे साधन की चाल रुक गई है या कुछ हो रहा है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं लगता, इसलिए कृपा करके आप ही बताइए। पूज्य भाई जी ने कहा, तुम अपनी चाल देखते ही क्यों हो? तुम तो चलते रहो, पीछे फिर कभी विचार ही न करो कि मेरी चाल कैसी है। दुजारी जी ने कहा, दूसरों के भजन साधन ध्यान में उन्नति देखकर कभी कभी मुझे निरुत्साह सा हो जाता है मन कि अपने से तो कुछ भी भजन ध्यान नहीं होता। पूज्य भाई जी ने कहा, ध्यान के लिए चेष्टा करनी चाहिए, भजन तो तुम करते ही हो। दुजारी जी ने कहा, चेष्टा भी कैसे हो? भाई जी ने कहा, ध्यान के लिए लगातार एकांत में नियमित रूप से समय निकाला जाए और मन न लगने पर भी लगातार चेष्टा की जाए। दुजारी जी ने कहा, न तो इतना समय मिलता है, न एकांत के लिए ऐसा स्थान है, और न वास्तव में ऐसी लगन ही है। दुजारी जी ने कहा, भाई जी, सत्संग में अपने घर वालों को संग में रखने से उनका हित ही होता है, पर अपना समय साधन में कम लगता है, इसलिए कैसे क्या करना चाहिए? पूज्य भाई जी ने कहा, अपने अपने भावों के अनुसार दोनों से लाभ हो सकता है, इसलिए जैसी जिस समय परिस्थिति हो वैसा ही करना चाहिए। जय श्री राधे।